हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 19 यानी कि 19 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर साइंस क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो किसी द्रव का तापमान जो है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस स्केल में तापमान क्या होगा? तो देखो, सेल्सियस स्केल में तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो देखो मैं यहाँ पर सिंपल सा आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो होती है फ़ारेनहाइट स्केल और एक होती है सेल्सियस स्केल। तो देखो, फ़ारेनहाइट स्केल में जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि पानी का हिमांक होता है, उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में जो है तो परिभाषित किया जाता है। और जो सेल्सियस स्केल होती है, तो सेल्सियस स्केल में जो है तो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस स्केल में जो है तो मापा जाता है। ये तो हमने बात कर ली फ्रीजिंग पॉइंट की, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट की। अब देखो, वहीं पर आपसे पूछा जाता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट में जो फ़ारेनहाइट स्केल होती है वो होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितनी होती है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वहीं पर सेल्सियस स्केल की अगर बात की जाएगी तो सेल्सियस स्केल में जो है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन सभी में, इन क्वेश्चंस में और इन पॉइंट्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बिल्कुल अपोजिट आता है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 44 है। प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर बिकॉज। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि दाब में वृद्धि के साथ जो है तो उत्कलन बिंदु बढ़ता है। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 45 है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन डू नॉट रीच द अर्थ बिकॉज अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल जो है तो किससे घिरा हुआ है? तो यह ओजोन लेयर से घिरा हुआ है। सो ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ओजोन लेयर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर किस लेयर में स्थित है। आप सभी को पता है कि एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर। इन दोनों में ही आपको कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो ओजोन लेयर किस में पड़ती है? तो वो पड़ती है स्ट्रेटोस्फियर में, यानी कि समताप मंडल में। ये आपको बिल्कुल पॉइंट यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। स्टेविंग मिरर इज, तो दाढ़ी बनाने यानी कि हजामत का दर्पण होता है, तो वो होता है कनकेव मिरर। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। इन विच मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी कंपेरेटिवली हाई। तो किस माध्यम में जो है तो ध्वनि की गति जो है तो तुलनात्मक रूप से उच्च होती है? अब देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो ध्वनि की गति होती है, यानी कि साउंड की गति होती है, सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, यानी कि ठोस पदार्थों में होती है। और सॉलिड कौन सा हो गया? तो वो हो गया आयरन रॉड। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है साउंड की गति, उसके बाद जो है तो थोड़ी सी हल्की हो जाती है किसमें? तो वो हो जाती है लिक्विड में। लिक्विड में जो है तो थोड़ी सी हल्की हो जाती है। और सबसे कम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि यानी कि साउंड किस में जो है तो सबसे धीमी चलती है? तो सबसे धीमी चलती है वो गैस में। किस में चलती है? गैस में। तो ये आपको बिल्कुल पॉइंट नोट रखना है। सबसे तेज चलती है साउंड, सबसे तेज चलती है सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थों में, और सबसे धीरे धीरे चलती है गैस में। ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 48 है। डैम्प क्लॉथ्स आर ड्राइड इन स्पिन ड्रायर बाय द एक्शन ऑफ। तो भीगे हुए कपड़े जो है तो स्पिन ड्रायर में इस क्रिया से सुखाए जाते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के द्वारा सुखाए जाते हैं, अपकेंद्री बल के द्वारा जो है तो सुखाए जाते हैं। सो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पर जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा 49 है। द एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। तो वायुमंडलीय हवा को पृथ्वी पर डैश ने जकड़े रखा है। तो देखो वायुमंडलीय हवा होती है, उसको पृथ्वी पर जो है तो गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी ने जकड़े हुए रखा है। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सिनेबार इज एन ओर मिनरल ऑफ। तो सिनेबार जो है तो किसका अयस्क या फिर खनिज है? तो वो है मरकरी का। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, सिनेबार जो होता है, सिनेबार देखो मरकरी का एक किस तरह का अयस्क है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल नोट रखना है यह किस तरह का अयस्क है। तो यह टॉक्सिक ओर है, यानी कि जहरीला अयस्क है। ओके, जो कि मरकरी सल्फाइड यानी कि HgS मरकरी सल्फाइड से जो है तो बनता है।
ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 51 है। टाइप ऑफ मेटल्स यूज्ड इन प्रिंटिंग इज एन अलॉय ऑफ। तो मुद्रण में प्रयुक्त धातुओं का प्रकार जो है तो इसकी मिश्र धातु है। तो देखो जो मेटल जो है तो प्रिंटिंग में यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आ जाता है लेड, एक आ जाता है एंटीमनी और एक आ जाता है टिन। तो ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेड एंड एंटीमनी। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 52 है। विच गैस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो कौन सी गैस जो है तो अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज यूज्ड इन पेंसिल। तो पेंसिल में क्या प्रयुक्त होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, आई थिंक सभी को पता है। तो ये होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, विच इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो कौन सा जल अपघटनीय पॉलीमर है, तो कौन सा है, तो वो है सेलुलोज। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 का देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो वो है सेलुलोज। ये आपको नोट रखना है। सेलुलोज की खोज किसने की थी, 1838 में इसकी खोज की गई थी। और किसने की थी, एनसेलम पाइन ने इसकी खोज की थी। ये भी आपको पॉइंट नोट रखने हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 55 है। फ्रियोन इज यूज्ड एज एन। तो फ्रियोन इस रूप में जो है तो प्रयुक्त होता है। तो देखो फ्रियोन का यूज़ जो है तो कूलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। देखो जो फ्रियोन होता है, फ्रियोन का यूज़ जो है तो रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि जो इसकी वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन होती है वह लार्ज एंथैल्पी की होती है। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। ओके, बाकी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फ्रियोन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इज। तो आपको एक फॉर्मूला नोट रखना है, CCl2F2। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रियोन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इज, तो आपको ये फॉर्मूला नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 56 है। ग्लास इज। तो ग्लास क्या है, कांच है एक। तो कांच क्या है, एक सुपर कोल्ड लिक्विड। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लास इज देखो ग्लास एक होता क्या है, सॉलिड तो है ये, बट कैसा सॉलिड है, तो देखो ग्लास एक जो है तो एमरफस सॉलिड है। किस तरह का सॉलिड है, एमरफस सॉलिड है। ये आपको बिल्कुल पॉइंट नोट रखना है, एमरफस सॉलिड है यानी कि अनाकार ठोस है। ओके, बाकी एक और पॉइंट आपको ग्लास के बारे में नोट रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लास जो है तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है या नहीं बनाता है। तो देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है, यह क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं बनाता। ये अभी आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। द नेम ऑफ इंडियाज रिसर्च स्टेशन एट द नॉर्थ पोल इज। तो भारत के उत्तरी ध्रुव पर रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है, तो वो है हिमाद्री। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो भारत का पहला अनुसंधान केंद्र उत्तरी ध्रुव पर है, और उत्तरी ध्रुव में कहाँ पर, तो वो है नॉर्वे में। देखो यह उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। और इसका उद्घाटन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका उद्घाटन कब किया गया था, 1 जुलाई 2008 को इसका उद्घाटन किया गया था। ये पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रीन मैन्योर इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो हरित खाद जो है तो इससे प्राप्त की जाती है। तो डीकम्पोजिंग ग्रीन लेग्यूम प्लांट्स यानी कि हरे फलीदार पादपों के अपघटन से यह प्राप्त की जाती है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, विच इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो कौन सा विटामिन B12 का प्रचुर स्रोत है, तो कौन सा है। अब देखो जो विटामिन B12 का पहले तो रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। अच्छा, विटामिन B12 है, इसके प्रचुर स्रोत में आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। तो देखो एक तो लीवर आ गया, एक बीफ आ गया, उसके बाद सार्डिन्स आ गया, क्लैम्स आ गया, फिर उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट आ गए। कौन से आ गए, डेयरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर देकर के रखा हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मिल्क यानी कि दूध। विटामिन B12 का प्रचुर स्रोत कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दूध। ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाइल इज सेक्रेटेड बाई। तो पित्त का स्राव किसके द्वारा किया जाता है। अब देखो आप कंफ्यूज कहाँ पर होते हो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। अब देखो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइल इज सेक्रेटेड बाई यानी कि पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो स्राव आपको नोट रखना है कि यह लीवर से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइल जो है तो स्टोर कहाँ पर किया जाता है, तो स्टोर होता है यह गैल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। ये पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ECG इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ। तो ECG इसके कार्य के लिए जांच में प्रयुक्त होता है। सो 61 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हार्ट के लिए यह यूज़ किया जाता है। अच्छा, ECG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ECG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अच्छा, एक EEG भी होता है। EEG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अच्छा, EEG का मुख्य काम होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसका मुख्य काम जो है तो आप सभी को पता होगा, एक मिर्गी का दौरा होता है, तो इसका मुख्य काम देखो मिर्गी का पता लगाना होता है। EEG पहचानने में मदद करता है कि आपको किस प्रकार की मिर्गी है। ओके, ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है।
क्वेश्चन हमारा 62 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो सबसे लंबी हड्डी है जांग की हड्डी, जिसको फीमर कहा जाता है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो देखो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो है स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 63 है, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेलवे वॉज ओपन इन, तो प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष खुला था? आई थिंक ये जीके का क्वेश्चन है और ये हमने डिस्कस करके रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप नीचे कमेंट्स कर दो। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।